हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोटिवेशन स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कंप्यूटर विषय, और यह कंप्यूटर विषय की आज पहली क्लास है। और हमारी यह जो कंप्यूटर की क्लास है प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर को बोला जाता है हिंदी के अंदर संगणक, और आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का सामान्य परिचय। अर्थात जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कंप्यूटर है ये होता है इंग्लिश भाषा का शब्द। इस कंप्यूटर शब्द जो कि इंग्लिश भाषा का शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो होती है लैटिन भाषा के एक शब्द के द्वारा, और वो लैटिन भाषा का जो शब्द होता है वो होता है कंप्यूट। इस कंप्यूटर शब्द के द्वारा आपका इंग्लिश भाषा का जो है कंप्यूटर शब्द बना हुआ है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये जो कंप्यूटर शब्द है किस भाषा का शब्द है, तो ये आपको पता होना चाहिए यह लैटिन भाषा का शब्द है। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है, तो यह कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश अर्थात अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं कंप्यूटर की बात करता हूं तो कंप्यूटर आजकल प्रत्येक क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका बैंकिंग क्षेत्र हो, चाहे कोई अनुसंधान का क्षेत्र हो, तो प्रत्येक क्षेत्र के अंदर आजकल कंप्यूटर जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो आइए इसके पीछे हम जान लेते हैं ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण कंप्यूटर आजकल प्रत्येक क्षेत्र के अंदर प्रचलन में है। तो एक एक करके इनके बारे में अपने आज बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर की विशेषताओं की अपने बात करते हैं। तो कंप्यूटर की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। सबसे पहले जो कंप्यूटर की विशेषता होती है वो होती है स्पीड अर्थात गति। तो आप सभी को पता है कंप्यूटर को गणना करने के लिए बनाया गया है, और कंप्यूटर जो है वो एक साथ लाखों करोड़ों अरबों गणनाएं एक सेकंड के अंदर, अर्थात एक सेकंड से भी कम समय के अंदर, अर्थात माइक्रो सेकंड के अंदर भी बड़ी से बड़ी गणनाओं को आसानी से कर लेता है। अर्थात कंप्यूटर की जो कार्य करने की जो स्पीड है, जो गति है, वो बहुत अधिक है। कंप्यूटर की जो गति होती है उसको मापा जाता है गीगा हर्ट्ज के अंदर। अगर मैं वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान समय के अंदर जो कंप्यूटर प्रचलन के अंदर है उनकी जो क्षमता होती है या उनकी जो गति होती है कार्य करने की, वो होती है 3 गीगा हर्ट्ज। अगर मैं इसको संख्या के अंदर व्यक्त करूं तो यहाँ पे 3 गीगा हर्ट्ज का मतलब होता है 10 की पावर 9, और हर्ट्ज का मतलब हो गया सेकंड। अर्थात कंप्यूटर एक सेकंड के अंदर इतनी सारी गणनाओं को एक साथ में कर सकता है। तो यह होगी कंप्यूटर की पहली विशेषता, गति अर्थात स्पीड। कंप्यूटर की कार्य करने की जो स्पीड होती है वो बहुत अधिक होती है। उसके बाद में कंप्यूटर की जो दूसरी विशेषता होती है वो होती है मेमोरी। मेमोरी अर्थात स्मृति। कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है, जो स्मृति होती है, उसको यूजर के द्वारा अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा किया जा सकता है। आप चाहते हो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी बढ़ा भी सकते हो, कंप्यूटर की मेमोरी को कम भी कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग उस कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर आप अधिक से अधिक मात्रा के अंदर डेटा को आसानी से सेव करके रख सकते हो। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर की तुलना मानव से करूं तो मानव एक साथ बहुत सारे आंकड़ों को याद नहीं कर सकता, लेकिन कंप्यूटर जो है इसकी मेमोरी को बढ़ाकर इसमें विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को संग्रहित कर सकते हैं, और उन आंकड़ों को अपने कितनी बार भी देखा या पढ़ा जा सकता है। उसके बाद कंप्यूटर की जो तीसरी विशेषता जो होती है वो होती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। कंप्यूटर के द्वारा जो प्राप्त परिणाम होता है वो 100% बिल्कुल शुद्ध होता है, बिल्कुल सही होता है।
अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, आप एटीएम के अंदर जाते हो पैसे निकलवाने के लिए, तो आपको मान लीजिए एटीएम से 5,000 रुपये निकालने हैं, तो कंप्यूटर के अंदर जो एटीएम मशीन के अंदर जो कंप्यूटर लगा होता है, उस एटीएम में से जितनी आपने अमाउंट उस कंप्यूटर के अंदर इनपुट की है, उतनी की उतनी ही अमाउंट आपके एटीएम से निकल जाती है। अर्थात कंप्यूटर के द्वारा जो भी परिणाम प्राप्त होता है वो 100% क्या होता है, शुद्ध होता है। कंप्यूटर के द्वारा अगर किसी प्रकार की गणना को किया जाता है तो उसमें त्रुटि की जो संभावना है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त जो परिणाम होता है वो बिल्कुल शुद्ध परिणाम होता है। उसके बाद कंप्यूटर की जो चौथी विशेषता होती है वो होती है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब क्या हो गया, बहुरूपी। अर्थात कंप्यूटर के ऐसे विभिन्न प्रकार के रूप होते हैं जिसके अकॉर्डिंग अपने कंप्यूटर से विभिन्न प्रकार के कार्य करवा सकते हैं। कंप्यूटर जैसे मान लीजिए आप एटीएम के अंदर जा रहे हो तो एटीएम के अंदर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर लगा हुआ है, उसी प्रकार से मोबाइल फोन भी आपका क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के रूप पाए जाते हैं और उन विभिन्न प्रकार के रूपों के द्वारा आप कंप्यूटर से विभिन्न प्रकार के कार्य जो आसानी से संपन्न करवा सकते हैं। अर्थात कंप्यूटर क्या होता है, बहुरूपी होता है, अर्थात वर्सेटाइल होता है। उसी प्रकार से कंप्यूटर की पांचवी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो होता है लॉजिक। लॉजिक अर्थात तर्क। कंप्यूटर जो होता है वो तर्क के आधार पर कार्य करता है। कंप्यूटर के पास में लॉजिक अर्थात तर्क की क्षमता होती है। मान लीजिए आपने कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा इनपुट किया, मान लीजिए आपने डेटा इनपुट किया, एक किया 5 और एक डेटा इनपुट किया आपने 7। 5 और 7 आपने कीबोर्ड के द्वारा अपने कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया। तो कंप्यूटर के अंदर तर्क की क्षमता के कारण वो पहचान लेगा इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। वो अपने आप बता देगा कि 5 जो है वो 7 की तुलना में क्या है, छोटी संख्या है। अर्थात कंप्यूटर के पास में तर्क की क्षमता होती है। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण 5 विशेषताएं होती हैं जो हमारे लिए प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। यह तो होगी कंप्यूटर की विशेषताएं। अब देखिए स्टूडेंट, कंप्यूटर जो है उसमें विशेषताओं के साथ कुछ एक कमियां होती है, लेकिन हम उन सभी कमियों की एक साथ बात नहीं करेंगे। एक कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण जो कमी होती है, तो कमियों की अगर आपने बात करें तो कंप्यूटर के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण कमी होती है, वो होती है निर्णय न लेने की क्षमता। अर्थात कंप्यूटर जो है वो खुद किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेता, वो मानव के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर ही कार्य करता है। देखिए कंप्यूटर के अंदर अगर आप किसी प्रकार का डेटा इनपुट करोगे तो इनपुट करने के पश्चात ही उन दोनों डेटा को आपस में कंपेयर करके फिर ये अपने को जो है उत्तर या आंसर अपने को देता है। कंप्यूटर स्वयं से किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेता। अगर कंप्यूटर स्वयं निर्णय लेता तो रोबोट फिल्म की तरह, आप सभी ने रोबोट मूवी देखी होगी, तो रोबोट मूवी के अंदर जो मशीन है अर्थात वो रोबोट है, एक प्रकार का कंप्यूटर है, तो वो स्वयं सीखना प्रारंभ कर देता है और एक बड़ी त्रासदी को वो अंजाम देता है। तो लेकिन यह कतई संभव नहीं है। जो कंप्यूटर है वो मनुष्य के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर ही कार्य करता है। उसके अंदर स्वयं जो निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की परिभाषा की। देखिए स्टूडेंट, कंप्यूटर क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक आप सभी को पता है क्यों है, क्योंकि ये विद्युत के ऊपर अर्थात लाइट के ऊपर चलता है। कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मैथमेटिकल अर्थात गणितीय, और दूसरी होती है लॉजिकल।
लॉजिकल को बोला जाता है तार्किक। लॉजिकल को क्या बोला जाता है? तार्किक। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या यंत्र है जो कि मैथमेटिकल अर्थात गणितीय, गणितियों का मतलब क्या हो गया, जैसे एडिशन हो गया या अर्थात प्लस हो गया, माइनस हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, उसी प्रकार से मल्टीप्लाई या डिवाइड, ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन होती है उसको अपन बोलते हैं गणितीय गणनाएं। तो कंप्यूटर जो होता है ये गणितीय गणनाओं को करने में सक्षम होता है। उसी प्रकार से कंप्यूटर तार्किक, तार्किक का मतलब क्या हो गया, जैसे लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, इक्वल हो गया, नॉट इक्वल हो गया, यह जो गणनाएं होती है यह कौन सी गणनाएं होती है? तार्किक गणनाएं होती है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मैथमेटिकल अर्थात गणितीय, लॉजिकल अर्थात तार्किक, दोनों प्रकार की गणनाओं को करने में क्या होता है? सक्षम होता है। आई होप आपको यहाँ तक परिभाषा समझ में आ गई होगी। यह तो है कंप्यूटर की परिभाषा नंबर 1। उसी प्रकार से कंप्यूटर की दूसरी परिभाषा होती है। देखिए पहली बात तो यही है, दूसरी परिभाषा की मैं अगर बात करूं तो कंप्यूटर वापिस क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो तो रहेगा ही, जो डेटा को, समझाऊंगा मैं आपको, जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करने का काम करता है। जो डेटा को किसमें परिवर्तित करने का काम करता है? सूचना में परिवर्तित करने का काम करता है ना। दूसरी परिभाषा क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करने का काम करता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, देखिए उदाहरण की बात मैं करता हूं, जैसे मान लीजिए एक प्रतियोगी परीक्षा हुई और उस प्रतियोगी परीक्षा के अंदर लगभग 4 लाख अभ्यर्थी बैठे और 4 लाख अभ्यर्थी बैठने के पश्चात, अब देखिए आप सभी को पता है सीटें बहुत कम होती है, मान लीजिए 10,000 या 12,000 के करीब जो सीटें हैं, लेकिन अभ्यर्थी कितने बैठे हैं अपने पास में? टोटल 4 लाख अभ्यर्थी हैं। उन 4 लाख अभ्यर्थी में से अपने को केवल 10 या 12,000 अभ्यर्थियों को ही छांटना है। तो यह कार्य मनुष्य के द्वारा तो कतई संपन्न नहीं करवाया जा सकता। तो अपने पास में जो 4 लाख अभ्यर्थियों की जो कॉपियां हैं वो क्या है? अपने पास में डेटा है, डाटा यानी कि आंकड़े हैं, या आंकड़ों का एक अपने पास में क्या है? समूह है। और अब 4 लाख अभ्यर्थियों की जो डेटा है उसको क्या करेंगे? जब अपने कंप्यूटर के अंदर भेजेंगे, तो कंप्यूटर के अंदर भेजने के पश्चात कंप्यूटर क्या करेगा? उसके ऊपर प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के पश्चात अपने को मेरिट के अकॉर्डिंग एक क्या उपलब्ध करवा देगा? अपने को एक लिस्ट उपलब्ध करवा देगा, और वो लिस्ट अपने लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। ये 4 लाख अभ्यर्थी बैठे वो अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उनमें से कितने जने हैं या कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सिलेक्ट हुए हैं, और वो अपने को पता किसके द्वारा चलेगा? उस लिस्ट के द्वारा पता चला। तो वो जो लिस्ट है अपने लिए क्या है? वो एक प्रकार की सूचना होती है। अर्थात कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त विभिन्न प्रकार का जो भी आउटपुट है वो क्या है? अपने लिए एक सूचना है। और वो सूचना अपने को कैसे प्राप्त होती है? जब किसी सूचना को कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है, उसके पश्चात उसके ऊपर क्या होती है? सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद में अपने को क्या प्राप्त होता है? आउटपुट प्राप्त होता है। और वो जो आउटपुट प्राप्त होता है अपने को, वो क्या कहलाती है? सूचना कहलाती है। तो कंप्यूटर क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को सूचना में परिवर्तित करने का काम करता है। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। जब कंप्यूटर डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है तो इसको बोला जाता है ईडीपी। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ईडीपी क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, अर्थात डेटा को प्रोसेस के पश्चात किस में बदलना? सूचना में बदलना। जब डेटा को सूचना में बदला जाता है तो वो क्या कहलाती है? ईडीपी कहलाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी, दोनों परिभाषाएं समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के भाग, अर्थात द पार्ट ऑफ कंप्यूटर की अपने बात करते हैं। पार्ट ऑफ कंप्यूटर,
पार्ट ऑफ कंप्यूटर के आधार पर कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक होते हैं कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और एक होते हैं कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर। आई होप आपने ये पढ़ा होगा पहले, कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो अगर मैं कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर की मैं अगर बात करता हूं तो कंप्यूटर के वे सभी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, कंप्यूटर के वे सभी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो कंप्यूटर को एक भौतिक आधार प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करता हूं तो कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोला जाता है। हम सॉफ्टवेयर को बाद में इन डिटेल पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हार्डवेयर के बारे में। तो पार्ट ऑफ कंप्यूटर के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। एक होते हैं कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और एक क्या होते हैं? कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं। आपको एक परिभाषा पहले सबसे ज्यादा प्रचलन में थी, वो क्या थी? कंप्यूटर के वे भाग जिनको देख सकते हैं और छू सकते हैं क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर की। कंप्यूटर के वे सभी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, कंप्यूटर के वे सभी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो कंप्यूटर को एक भौतिक आधार प्रदान करते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर का भौतिक आधार की अगर मैं बात करूं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, एलसीडी है, प्रिंटर है, यूपीएस है, ये सारे के सारे क्या हैं? कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। लेकिन हमने पहले भी पढ़ रखा है कंप्यूटर के वे पार्ट जिन्हें देख सकते हो, छू सकते हैं, उसी के हिसाब से आप इसको कंप्यूटर के हार्डवेयर को याद रख सकते हो। तो कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर होते हैं उसको कुल 5 भागों में बांटा गया है। हम पढ़ते हैं कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर टोटल होते हैं 5 प्रकार के। कंप्यूटर के अंदर जो पहला हार्डवेयर होता है वो होता है इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर के अंदर जो दूसरा हार्डवेयर जो होता है उसको बोलते हैं अपने आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर के अंदर जो तीसरा हार्डवेयर होता है वो होते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। और कंप्यूटर के अंदर जो चौथा हार्डवेयर होता है वो होता है मेमोरी। और कंप्यूटर का जो 5वां हार्डवेयर होता है वो होते हैं नेटवर्किंग डिवाइस। ये टोटल 5 प्रकार के हार्डवेयर जो है कंप्यूटर के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? उनको मैं एक ब्लॉक डायग्राम की सहायता से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए जैसे यह अपने पास में एक सीपीयू का वेन डायग्राम है, इसको बना लेते हैं। यहां पे होते हैं आपके इनपुट डिवाइस, यहां पे होता है आपका सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यहां पे होता है आपका आगे यहां तक दिखाई दे रहा है क्या? आउटपुट। अब देखिए स्टूडेंट, ये होते हैं यहाँ पे इनपुट डिवाइस, यहाँ पे क्या आउटपुट है, और यहाँ पे होती है आपकी मेमोरी। तो देखिए सबसे पहले ये होते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के द्वारा किसी प्रकार के डेटा को सबसे पहले किसमें भेजा जाता है? सीपीयू के अंदर भेजा जाता है। सीपीयू उस पर प्रोसेसिंग करके अपने को क्या प्राप्त करवाता है? आउटपुट अपने को देता है। इस वेन डायग्राम को अपने इन डिटेल पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और यह वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करके, शेयर करके जरूर बताएं। और हो सके तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि हम आपको फिर से अच्छे और बढ़िया कंटेंट है जो आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर उपलब्ध करवा सकें।
हमारी जो साइंस की क्लास है वो तो पहले रेगुलर चल ही रही है, इसी के साथ ये जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है इसी को भी हम आगे रेगुलर चलाने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।